नमस्कार। आज हम महाभारत की एक बहुत ही मार्मिक और प्रेरक कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें त्याग और सिद्धांत के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आइए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी सिद्धांत या वचन को निभाने के लिए कोई कहां तक जा सकता है? किसी भी चीज का बलिदान देने की सीमा आखिर क्या हो सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। इस कहानी के जो नायक हैं वो हैं कर्ण, एक महान योद्धा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी असली पहचान, उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी असाधारण दानवीरता। यही वो गुण है जो उनके चरित्र को एक अलग ही ऊंचाई देता है और इसी की वजह से ये कहानी अमर हो गई। देखिए, दानवीरता का मतलब सिर्फ दान देना नहीं है। कर्ण के लिए ये एक शौर्य से जुड़ा सिद्धांत था, एक हीरोइक प्रिंसिपल कह सकते हैं। उस युग में एक योद्धा के लिए उसका वचन ही उसका सब कुछ था, और कर्ण ने यह व्रत लिया था कि उनके दरवाजे से कोई भी मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा, चाहे उसे कुछ भी मांगना हो। यही उनकी पहचान थी, यही उनके सम्मान का आधार था। अब जैसे जैसे महाभारत का युद्ध पास आ रहा था, कर्ण के इस व्रत की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी भी नजदीक आ रही थी। और इस परीक्षा से ठीक पहले उन्हें एक चेतावनी भी मिली। और ये चेतावनी किसी और ने नहीं, बल्कि सीधे उनके पिता सूर्यदेव ने दी थी। उन्होंने कर्ण को सपने में आकर साफ साफ बताया कि देखो, देवराज इंद्र तुम्हारे दिव्य कवच और कुंडल मांगने आएंगे। ये वो कवच कुंडल थे जो जन्म से ही उनके शरीर का हिस्सा थे, और यही उन्हें अजेय बनाते थे। तो दांव पर बहुत कुछ लगा था। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। चेतावनी तो मिल गई, पर वो पल आ ही गया जब कर्ण को अपने सिद्धांत और अपनी सुरक्षा के बीच एक को चुनना था। तो हुआ ये कि इंद्र, जो अपने बेटे अर्जुन की रक्षा करना चाहते थे, वो एक गरीब ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण के पास पहुंच गए, और उन्होंने भिक्षा में कुछ ऐसा मांगा जो लगभग नामुमकिन था। कर्ण के शरीर से जुड़े हुए वो दिव्य कवच और कुंडल। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ आता है। कर्ण सब जानते थे। वो जानते थे कि ये ब्राह्मण कौन है और उसका इरादा क्या है। उन्हें अपने पिता की चेतावनी भी याद थी। अब फैसला उन्हें करना था। और कर्ण ने क्या किया? सोचिए, उन्होंने एक पल भी संकोच नहीं किया, एक सेकंड के लिए भी नहीं झिझके। उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उनका जो वचन था, वो उनके जीवन से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। यही वो पल है जो उनकी महानता को दिखाता है। अपने इस काम को सही ठहराते हुए उन्होंने जो बात कही, वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उन्होंने कहा कि जब कोई दानवीरता का व्रत लेता है तो फिर उसमें ना कहने का कोई विकल्प ही नहीं बचता। और ये सिर्फ कोई चीज उठाकर दे देना नहीं था। उन्होंने सचमुच अपने हाथों से एक छुरी लेकर अपने ही शरीर से, अपनी त्वचा से उस दिव्य कवच और कुंडल को काटकर अलग किया। ये जो दर्दनाक बलिदान था, ये उन्होंने सिर्फ अपने सिद्धांत को, अपने वचन को जीवित रखने के लिए दिया। तो फिर इस जबरदस्त त्याग का नतीजा क्या निकला? इंद्र, जो उन्हें कमजोर करने आए थे, वो खुद कर्ण की महानता और सिद्धांत के प्रति उनकी निष्ठा देखकर इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्ण को वरदान के रूप में अपना एक अजेय अस्त्र शक्ति भेंट कर दिया। तो ये जो पूरी घटना है, ये सिर्फ एक दान की कहानी बनकर नहीं रह जाती। नहीं, ये हमें दान के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ और उसकी असली महिमा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि असली उदारता दिए गए तोहफे की कीमत में नहीं है, बल्कि उसे देने के पीछे के सिद्धांत में है। दूसरी बात कि किसी को कुछ देना, ये भी एक तरह की वीरता हो सकती है, एक बहादुरी का काम हो सकता है। और आखिर में, किसी भी इंसान का असली चरित्र तभी सामने आता है जब उसकी सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होती है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी, बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि सच्ची उदारता और महानता किस चीज में है? उस वस्तु में जो दी गई, या उस सिद्धांत में जिसके लिए उसे दिया गया? इस पर सोचिएगा जरूर।